इक्वेशन है x plus 2 equal to 0, x plus 2 equal to 0। तो आप लोगों ने कहा सर जो x है ना, x belongs to natural numbers, x belongs to, थोड़ा कंसंट्रेट करना बोर्ड पे, x plus 2 equal to 0, x belongs to natural numbers। अगर आपसे मैं पूछूंगा ना is this equation soluble for natural numbers, आप लोगों का आंसर होगा no। Is this equation soluble for natural numbers, आप लोगों ने कहा नहीं। मैंने आपसे पूछा क्यों, आप लोगों ने कहा सर x plus 2 equal to 0, इसका मतलब है अगर हम x को -2 देंगे वैल्यू, -2 plus 2 मिलेगा 0, isn't it? Yes sir। ऐसे भी को क्लियर। लेकिन जो ये राइट में -2 है ना, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। पक्का बेटा यहां पर दिया है x plus 2 equal to 0 is any equation, we have an equation x plus 2 equal to 0 and x is a natural number, x is a, is this equation soluble for, I asked you why, you say that this equation satisfies value, जब हम x का वैल्यू कितना देंगे बेटा, is -2 natural number, नहीं ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, we extend it into a new number that is called integers। कुछ इसमें आ रहा है दिमाग में। आप लोगों ने कहा इसको सॉल्व करने के लिए हमने सर नेचुरल नंबर का सिस्टम से एक्सटेंड किया, एक नया सिस्टम है, उसमें क्या कहते हैं, मुझे बोला इंटीजर्स क्या होते हैं, all whole numbers with their negative, है ना, या नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड their negative, isn't it? Yes। तो इसलिए आपने कहा जो -2 है ना, इट इज इंटीजर। तो जो ये इक्वेशन है ना, इट इज सॉल्युबल इन इंटीजर्स। कुछ आ रहा है माइंड में, x plus 3/2 equal to 0, x plus 3/2 equal to, मेरा जो आंसर है ना, मैं कह रहा हूं बेटा आप लोगों को, दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्युबल इन इंटीजर्स। सच है, ये इंटीजर्स में सॉल्युबल, आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करो क्यों। अगर हम x को देंगे -3/2 वैल्यू, क्योंकि आ गया जब x plus 3/2 is equal to 0, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, is -3/2 integer? No, because it is a rational number, है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा this equation is soluble for rational numbers in the system of rational numbers। बेटा हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, नेचुरल में पहुंच गए। आप लोगों ने इंटीजर से राबिया कहां शिफ्ट किया, रेशनल नंबर से। अब बेटा मैंने आपको कहा मेरे पास इक्वेशन है x plus square root of 2 equal to 0, square root of 2 is equal to 0। तो you people give the answer, sir this equation is not soluble for rational numbers, ये rational numbers के लिए soluble। तो मैंने पूछा ये किसके लिए, आप लोगों ने कहा ये irrational numbers के लिए soluble है ना। किसके लिए soluble है, irrational numbers। तो आप लोगों ने कहा सर या हम सिंपली कैसे, x plus root 2 equal to 0, it is soluble for real numbers। किसके लिए बेटा soluble है, पक्का। जो ये इक्वेशन है ना, ये किसके लिए soluble है, रियल नंबर। तो आप लोग चलते चलते नेचुरल से कहां पर आ गए, रियल नंबर्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और यू पीपल सीधा आंसर। मेरे पास इक्वेशन दिया है x square plus 2 equal to 0, x square plus 2 equal to, मुझे आप में से कोई बताना जो ये x है ना, ये कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। No any rational number, there is no any real number whose negative of square root is defined, है ना बेटा। तो जब ये केस अराइज हो गया ना, जहां पर हम एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते किसमें, रियल नंबर सिस्टम में, तब बेटा एक मैथमेटिशियन आया था आयलर, उसने क्या कंसेप्ट दिया, आयलर ने बेटा एक कंसेप्ट दिया, उसने कहा एक नंबर whose negative is within the square root of -1, इसको हम कहते हैं आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। इसका कंसेप्ट किसने दिया, आयलर ने। तो आप लोगों ने कहा सर जो ये x is equal to अंडर रूट ऑफ -1 है, इसको हम लिख सकते हैं x is equal to -1 into 2, this is equal to -1 into √2, sir this is iota times √2 and this is x, है ना। तो आप लोगों ने कहा दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्युबल फॉर रियल्स, ये किसमें सॉल्युबल हुआ, वहां पर हमें एक नंबर की जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड आयोटा। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज आयोटा, आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ
and this number is called imaginary number. Imaginary number. मुझे बताना बेटा, आपके पास 2 है, इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर, है ना? अगर बेटा आपके पास 3 आयोटा है, इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर. पूरा याद रखना. अगर लार्जर में आपसे पूछूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पर 7, तो आप लोगों को मैं पूछूंगा ये क्या है, आप उनका आंसर क्या होगा? रियल नंबर. आप मैंने लिखा 7 टाइम्स आयोटा, आप क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर. ये रियल नंबर है, ये क्या है? अब मैंने लिखा 7 + 7 आयोटा, तो आपने कहा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड. तो आप लोगों ने कहा सर जो ये इक्वेशन है ना, इट इज सॉल्वेबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इट इज सॉल्वेबल इन, या सिंपली कहेंगे इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की है ना, ये कब हमें जरूरत पड़ा, तो आप लोगों ने कहा व्हेन एन इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वी एक्सटेंडेड दिस रियल नंबर्स टू a new system that is called complex number. What is complex number? It is combination of real and what is imaginary? Imaginary is iota, and the concept of iota is given by Euler. And what is iota का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट -1. ओके, राइट डाउन दिस. स्क्वायर, तो आप लोगों ने कहा दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज -1. अगर मैं बेटा आपसे पूछूंगा आयोटा रेज़ पावर 3, तो आप लोगों ने कहा दिस इज आयोटा रेज़ पावर 2 इनटू आयोटा. इज इट? सर दिस इज -1 इनटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा. यहां तक क्लियर? अगर मैं आपसे किसी को पूछूंगा आयोटा रेज़ पावर 4, तो आप लोगों ने कहा दिस इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इनटू -1, दैट इज +1. तो हर एक को याद होना चाहिए आयोटा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ -1. आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ पावर 4. यहां तक क्लियर? तो बेटा अगर आपको बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आया आयोटा रेज़ पावर 20, तो आप लोग कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? ये भी क्वेश्चन है ना. आयोटा रेज़ पावर 20 आपके पास आ गया, तो आप लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट? आप लोगों को सिंपल फंडा, अगर आप लोगों को अपना 10th का याद होगा ना, एक लिटिल डिवीजन है हमारा, तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से. 20 को डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 इक्वल टू 0. रिमाइंडर क्या मिला? 5. तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू जो यहाँ पर मिलेगा हमें, जो रिमाइंडर मिलेगा आयोटा रेज़ पावर 0. आयोटा रेज़ पावर 0 क्या होता है? 1. अब आप में से किसी ने क्वेश्चन किया सर मुझे निकालना आयोटा रेज़ पावर 15. हम 15 को डिवाइड करेंगे 4 से. 4 3 जा 12, बचेगा कितना? 3. तो आयोटा रेज़ पावर 15 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 3, तो उसका वैल्यू आपको पता है. ठीक है ना? अब मैं आप में से मुझे कोई इसका आंसर दे दो. आयोटा रेज़ पावर 2021 2021, तो आप लोगों ने कहा सिंपली सर हम 2021 को डिवाइड करेंगे 4 से. 4 5 जा 20, यहाँ से बचेगा 2 नहीं होगा तो 0 है ना. तो यहाँ आएगा 1, 4 5 जा 20, तो बचेगा 1. सर आएगा इस बार 1 दैट. बेटा पक्का क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा. बेटा क्लियर हुआ ना? सिर्फ पहले 4 याद रखना. आयोटा का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -1, आयोटा रेज़ पावर 4. तो उसके बाद आप रेस्ट को कर सकते हो. आपका मैंने आपको कहा जो ये है दिस वन आयोटा रेज़ पावर 21 है ना, तो मैंने कहा आयोटा रेज़ पावर 2021 आगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, आयोटा रेज़ पावर 505 into 4 + 1 सकता है बेटा, ये +1 बाई इक्वेशन. लेकिन आयोटा रेज़ पावर 4 किसके बराबर होता है? तो ये बनेगा 1 रेज़ पावर 7, तो 1 ही रहेगा. बचेगा क्या? आयोटा रेज़ पावर 1, तो वो आएगा आयोटा.